नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज हम बात करते हैं ऐसी कौन सी 5 औषधियां हैं जिनका आप लगातार प्रयोग करें तो शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आपको आ ही नहीं सकता। हाँ, आपने ठीक सुना, वो कौन सी 5 औषधियां हैं जिनका हम रोज़ाना भोजन में प्रयोग कर सकते हैं और उसका प्रयोग करेंगे तो कभी आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर नहीं होगी, कभी कोई रोग शरीर में नहीं आएगा, यानी सदा आप निरोग रहेंगे। क्यों 5 ही चीज़ें लाभकारी हैं? क्योंकि आपका शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए शरीर में उन 5 औषधियों का अगर हम लगातार अपने भोजन में प्रयोग करें तो कभी भी आपको बीमारी नहीं आ सकती। चाहे वो किडनी के रोग हों, चाहे हृदय का रोग हो, त्वचा के रोग हों या अन्य कोई बीमारी हो, वो सभी आपसे दूर भाग जाएंगे। मैं वो आयुर्वेद का रहस्य जिसको पढ़ करके, जान करके, अनुभूत करके हमारे ऋषियों ने हमें बताया कि अगर इन 5 चीज़ों का आप लगातार प्रयोग करते हैं भोजन के साथ में तो कभी आपको बीमारी ही नहीं होंगी। जीवेम श्रद्धा सतम शृणुयाम श्रद्धा सतम प्रबरवाम श्रद्धा सतम अदीनाशाम श्रद्धा सतम भूयश्च श्रद्धा सतातः, कि आप 100 वर्ष तक लगातार जिए, स्वस्थ जिए, अपने कानों से सुने, आँखों से देखें और आपको किसी प्रकार का रोग पैदा ना हो। वो अद्भुत 5 जड़ी हैं जिनको मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपने जैसे मैंने बताया ऐसे अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी रोगी नहीं बनेंगे। इन्हीं जड़ी बूटियों के आधार पर तो आयुर्वेद कहता पथ्य सेविनः किम भेषजम, कि अगर आप परहेज से रहोगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। अपथ्य सेविनः किम भेषजम, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। यानी ये आपकी भोजन की व्यवस्था में अगर 5 चीज़ें रोज़ाना मिला ली जाए और उसका प्रयोग कर लिया जाए तो आप कभी रोगी नहीं बन सकते। हाँ, कोई भी रोग आपको नहीं आएगा। जिसको आप असाध्य रोग कहते हैं, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो, सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, मोटापा, गठिया या सोराइसिस, स्वेतर कुष्ठ जैसे सूखा एक्जिमा, गीला एक्जिमा, जितनी बीमारियां आप सुन रहे हैं, चाहे वो चश्मे चढ़ना है या फिगर फीचर्स बनना है, गंजापन होना है या बालों की सफ़ेदी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो अगर आप 5 प्रकार के इस भोजन का प्रयोग करें आपको परेशान कर दे। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको इमरजेंसी में पहुंचाएगी, क्योंकि ये आहार की एक व्यवस्था है। और इस भोजन के साथ अगर आप रोज़ाना इन 5 चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप अवश्य ही दीर्घायु बन सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, समृद्ध रह सकते हैं। उनमें से पहली एक औषधि है जिसको कहते हैं हर्ड़। आप हर्ड़ का प्रयोग कैसे करेंगे, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये आप इस वीडियो में ध्यान से सुनिए कि हर्ड़ का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। इस प्रयोग करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर्ड़ जो है इसका नाम हर्ड़ क्यों पड़ा। संस्कृत में इसको हर्ति कहते हैं, हर्ति रोगानिति हर्ड़ः, जो शरीर के सभी प्रकार के रोगों से आपको मुक्त कर दे उसको हर्ड़ कहते हैं। जिस तरह से माता के गर्भ में बच्चा सुरक्षित होता है उसी तरह से हर्ड़ भी माता की तरह काम करती है, इसको माता भी कहा गया है। और यह जैसे माता के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है उसी तरह से हर्ड़ के खाने वाले से हर्ड़ आपके प्रत्येक रोग से आपकी रक्षा करती है, आपके शरीर का सुरक्षा चक्कर बना लेती है। ये हर्ड़ होता है, इसको हर्ड़ कहते हैं। ये बड़ी और छोटी और काली 3 प्रकार की है। जो आम हमें प्रयोग करनी चाहिए वो बड़ी हर्ड़ है, जो बचपन में बच्चे को घिस करके दी जाती है। अगर बच्चे को कब्जी हो जाती है तब दी जाती है। और उससे दूसरी हर्ड़
जो रोज़ाना सुबह सुबह उठते ही चौथाई चम्मच पानी के साथ अगर प्रयोग कर ली जाए, ये त्रिदोष गण है, तीनों प्रकार के दोषों का शमन करने वाली। और एक काली हरड़ है, छोटी काली हरड़ होती है। इस काली हरड़ को अगर अरंड के तेल में भून करके इसका प्रयोग कर लिया जाए, रात को सोते समय गर्म पानी के साथ, ये कभी आपको कब्ज नहीं होने देती। ये तो बात है बीमार होने के पश्चात, लेकिन मैं चला था इस बात को बताने के लिए कि हरड़ का भोजन में कैसे प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। रोज़ाना सुबह उठते ही हरड़ का प्रयोग आपको पानी के साथ करना चाहिए और इसका प्रयोग कर लीजिए। इस हरड़ से आपकी डाइजेशन पावर बढ़ेगी, रक्त संतंभता बढ़ेगी, आपके हड्डियां मजबूत होंगी, आपका नर्व सिस्टम मजबूत होगा, आप डिप्रेशन नहीं बनेगा। और इसी हरड़ का ऐसे प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर जो त्वचा के विकार हैं, यानी रक्तजन्य जो दोष हैं, वो कभी बन नहीं सकते। इस हरड़ का प्रयोग करने से आपको अगर पेशाब ज़्यादा आता है, वो पेशाब कंट्रोल हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि पेशाब कंट्रोल नहीं होता, अपने आप निकल जाता है, जब तक बाथरूम तक जाते हैं गीले हो जाते हैं। बूढ़े व्यक्तियों में अक्सर ये समस्या मिलती है, तो आप इस हरड़ का प्रयोग करके देखिए, आपके जो है मल और मूत्र पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुमूत्र नहीं रहेगा और यहाँ तक कि बुढ़ापा भी नहीं आने देता है। तो हरड़ के बाद दूसरी जो चीज़ है उसका नाम है बहेड़ा। ये बहेड़ा हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, बहेड़े का क्या फ़ायदा है और किन किन रोगों में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम इस बात को आज पहले लेकर के चले हैं कि भोजन में हमें बहेड़े का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बहेड़े का नाम बहेड़ा क्यों किया रखा गया, ये भी सुनिए। विभयम अभयम करोति इति, विभयम अभयम करोति इति विभीतिक बहेड़ा। विभयम अभयम, जो आपको रोगों के भय से मुक्त कर दे, उसका नाम है विभीतक, उसका नाम है बहेड़ा। और वो बहेड़ा आपको भोजन के तुरंत पहले लेकर के भोजन करना चाहिए। भोजन करने के तुरंत पहले चौथाई चम्मच बहेड़ा को लेकर के भोजन कर लीजिए, तो यह बहेड़ा आपको रोगों से मुक्त करेगा। त्रिदोष घन है आपके शरीर के अंदर। कसाय रस के कारण ये कभी शुगर नहीं बनने देता, अपने लघु सुपाच्य और इसमें मधुर रस होता है, उस मधुर रस के कारण आपकी धातु में पोषण का कार्य करता है और तिक्ता होने के कारण ये आपके पेट को साफ करने में आपका सहायक होता है। इस तरह से आप बहेड़े का प्रयोग रोजाना करें तो ये बहेड़ा आपको कभी भी किसी भी प्रकार के रोग को से मुक्त बनाएगा, यानी रोग आपके पास नहीं आने देगा। और तीसरा जो है वो है आंवला। आंवला हमें कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे भोजन में प्रयोग करना चाहिए, आज इस बात पर चर्चा है। आपको भोजन के तुरंत पश्चात चौथाई चम्मच आंवला पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग भोजन के तुरंत बाद और पहले करना चाहिए। और यह आंवला का नाम भी आंवला क्यों रखा गया, आमल की धातु न करोति इति आमल की। जो आपके शरीर की धातुओं में रसायन का काम करे उसका नाम आंवला है। आंवले में सभी प्रकार का, एक सिर्फ लवण रस को छोड़ करके सभी रस होते हैं, इसलिए इस आंवले को भी अमृत कहा गया है। शरीर में, वृक्षों में, वनस्पतियों में मिलने वाले 6 रसों में से सिर्फ एक रस जो लवण रस है वो इसमें नहीं होता, बाकी सभी रस आंवले के अंदर होते हैं, इसलिए आंवले को अमृत भी कहा गया है। और इसको भोजन करने के पश्चात चौथाई चम्मच थोड़े से पानी के साथ प्रयोग कर लीजिए। और चौथी चीज़ है आपकी आम। आम का जो अचार है आप भोजन के साथ सुबह के समय प्रयोग कर लीजिए, तो ये कभी आपके शरीर के अंदर कब्ज नहीं बनने देगा, क्योंकि आंवले का गुण है हृदय को प्रबल करता है। आम का गुण है कि आपके हार्ट को मजबूत करता है। यह कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता है, कब्ज नहीं बनने देता है, एसिडिटी नहीं होने देता है। यानी इस आम के अचार का भोजन के बीच में प्रयोग अगर सुबह के समय किया जाए तो बहुत अच्छा है। और शाम के भोजन के साथ आपको नींबू का अचार प्रयोग करना चाहिए।
क्योंकि नींबू जो है अम्ल भी है, तिक्त भी है, उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है। यह आंवले का अचार अगर आप शाम के समय रोजाना प्रयोग करते हैं तो आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देगा, गंजापन नहीं आने देगा, चश्मा नहीं चढ़ेगा, आपको विटामिन सी की कमी नहीं होने देगा, आपके पैरों की जलन और झंझनाहट को दूर करेगा, आपके सुनपने को दूर करेगा और सुबह सुबह या रात को दोपहर के रात्रि मध्य रात्रि के बाद शरीर में जो घबराहट बेचैनी बनती है, पसीना आता है, सुबह सुबह जो थकावट होती है उसको ये दूर करने में आपका सहायक होता है। इस तरह से अपने भोजन के बीच में इस तरह के इन 5 चीज़ों का अगर प्रयोग रोजाना करते हैं तो आपको कभी रोग हो ही नहीं सकते हैं। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आप जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाना चाहिए, इसलिए इसको बेल आइकॉन भी दबाइए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो अपने YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर डाली हैं। सभी रोगों का घरेलू इलाज बताया है। अगर आपको नहीं मिलता तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि प्रत्येक कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं। और याद रहे कि अगर आप दूर बैठे मुझे दिखाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर मैं ऐसा चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मैं आपसे बात करके आपके रोग का सही कारण जान करके वैसी औषधि की निर्माण करके वह औषधि कोरियर के द्वारा आपके घर आ सकती है। नहीं तो रोहतक में मैं रोज़ाना सुबह बैठता हूँ, आप रोहतक आकर के अपनी नाड़ी दिखा सकते हैं। नाड़ी दिखा करके अपने रोग का सही कारण जान सकते हैं। कारण को आप दूर कर देना, रोग को हम भगा देंगे। पथ्य सेविना किम भेषजम, अपथ्य सेविना किम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी ये परहेज है कि आप भोजन के साथ इन 5 चीज़ों का रोज़ाना प्रयोग करेंगे तो आप कभी रोग से ग्रसित हो ही नहीं सकते। पर ये ध्यान रहे, अगर आप चपाती बना रहे हैं तो 5 किलो गेहूं के अंदर 2 किलो चना और 1 किलो जौ होना चाहिए। और चावल का अगर आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो मोटा चावल होना चाहिए, खीर वाला चावल होना चाहिए, शाली चावल होना चाहिए। मोटे चावल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह मोटा चावल जिसमें चिकनाई होती है, स्निग्धता होती है, यही आपके लिए बल्ले का काम करेगा। जो और दूसरे जो लंबे पतले बहुत प्रकार के आजकल चावल चल रहे हैं जो कब्ज पैदा कर देते हैं, जिनमें खुश्की होती है, उन चावलों के प्रयोग करने से मोटापा बढ़ेगा। इसलिए सही भोजन करने के लिए हमारी वीडियोस को देखिए, हम आपको बताएंगे कि आहार में किस चीज़ का कैसे और किस समय प्रयोग करना चाहिए। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।